वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एंगल क्या है? एंगल। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं हम उसको आज पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे बनता है, किसके एंगल से कौन सा कोण बनता है, ठीक है, उन सबको हम आज बताएंगे। ठीक, तो ध्यान से आपको देखना है। अब देख लेंगे तो इसके बाद फिर आप कभी किसी से पूछेंगे नहीं कि कोण होता क्या है। आप फिर बताते फिरेंगे कि हाँ ये वाला ये कोण होता है और ये वाला ये कोण होता है। ठीक है ना, तो आइए एंगल स्टार्ट कर दें। उससे पहले मैं दो चीज और बता देता हूँ कि एक होता है पॉइंट। पॉइंट जानते हैं? पॉइंट, यू नो अबाउट पॉइंट? पॉइंट मींस क्या होता है? बिंदु। और ये कैसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं बिंदी से ना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी, मान लीजिए मैदान खेत होता है, ठीक है, अब उसमें कहीं आप खड़े हो गए तो आप किस चीज का काम कर रहे हैं? एक बिंदु का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? बिंदु, पॉइंट, है ना। क्या कोई भी चीज क्या होता है, मान लीजिए पूरा ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैंने कहीं लिख दिया, ऐसा कर दिया, सर्कल बना दिया छोटा सा, तो ये पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना पॉइंट। तो ऐसे ही पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन। क्या आता है? डू यू नो अबाउट लाइन? रेखा, भाई हमने बताया था ना रेखा। रेखा को किसने देखा? सबने देखा, है ना। लाइन, लाइन में क्या होता है? रेखा। और रेखा बेचारी कहीं भी जा सकती है ना। जाने दो, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और, तो रेखा अनंत तक जाती है, कोई इसको रोक नहीं सकता, है ना। बट इसकी जो जो कुटैया हो जाती है तब क्या हो जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन यानी रेखा खंड। ले भैया, रेखा को तोड़ दिया गया। रेखा को पप्पा जी आए, इनको तोड़ दिए, वो कहते हैं बहुत घूम रही थी रेखा, है ना, है कि नहीं। पूछेंगे रेखा को किसने देखा, तो बोलेंगे, सब बोलेंगे हाँ हमने भी देखा, हमने भी देखा। आज के बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के बाद उसका हम खंड खंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? रेखा खंड हो जाएगी। ठीक है, तो रेखा खंड का मतलब हो गया कि अब वो बेचारी घरों में रह जा रही है। जितना दूर में उसका घर है, घर में बंद होके रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या हुई? कुटैया। जब तक वो रेखा थी तब तक इधर भी भाग रही है, उधर भी भाग रही है, कोई रोकने वाला है नहीं। कोई रोकने वाला था? नहीं था। पिताजी को पता चला, ले भैया वही कुटैया, रेखा खंड हो गई, है ना। सेक दिए खूब बढ़िया सेगमेंट करके, सेगमेंट हो गई, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। अब ये रेखा खंड का मतलब है, सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा खंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अंडरस्टैंड? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया ना। रेखा को तोड़ दिया गया तो रेखा खंड हो गया, उसी को बोलते हैं रेखा खंड। जैसे ये मार्कर है ना, दिख रहा है, ये किसके मार्क में, इसमें किसका उदाहरण है? लाइन का, लाइन सेगमेंट का? लाइन सेगमेंट का है। ठीक है, क्योंकि भाई इसको बढ़ा सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट है, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट का काम करेगी। ठीक है, लाइन क्या होता है? जैसे हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर में लाइन लगाते हैं ना, प्रार्थना करने के लिए, तो भाई पीछे लोग खड़े होते चले जाते हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं। आगे भी तो खड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उसके आगे भी खड़े हो सकते हैं, तो लाइन इधर ही बढ़ सकती, लाइन इधर ही बढ़ सकती, कोई दिक्कत नहीं। बट लाइन सेगमेंट जब टूट गई तो भाई टूट गई। ठीक, लकड़ी है, तोड़ दिए तो टूट गई, अब उससे ज्यादा फिर बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। चिपका के पढ़ाएंगे क्या लकड़ी को? चिपकाना पड़ेगा ना। अब इसके बाद एक आती है रे। क्या है नाम उसका? है रे। रे मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? ले भाई, इसकी सहेली है। किसकी? रेखा की। रेखा बताई थी और मैं बहुत घूमती थी, फिर मेरा खंड खंड हो गया, मैं घर में रहती हूँ, है ना। उसके बाद पता चला किरण को, हाँ ठीक है मैं भी अब घूमूंगी, लेकिन किरण को इतना पता था कि मुझे एक तरफ ही जाना है। कहाँ जाना है? इधर जाऊंगी तो मेरा घाटा है ना, तो इधर वो नहीं जाती है, वो सिर्फ किधर जाती है? कहीं दिशा में अनंत तक चली जाती है, जाओ घूमती रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो होती है रेखा, सॉरी किरण। क्या होती है? जैसे आप टॉर्च जलाते हैं ना, जलाते हैं, तो बताइए जो टॉर्च जलता है उसके पीछे लाइट जाती है, उसकी रेड जाती है, वो कहाँ जाती है? सिर्फ एक ही दिशा में निकल जाती है, जाओ भागती जाओ।
तो वो होती है रे। क्या होती है? अब ये सूर्य की किरण आ रही है ना, तो भी क्या है? रे। क्या सूर्य जल रहा है तो क्या अपने अंदर प्रकाश भेज रहा है क्या? वो अंदर से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? ले पूरा दुनिया में फैला रहा है, इधर भी उजाला उधर भी उजाला, है कि नहीं? ये बताओ, क्या सूर्य डूबता है? क्या नहीं डूबता है? सांझ होता है तो क्या होता है भाई? डूबता नहीं है ना। वो बेचारा अपने जगह ऐसे हमेशा टॉर्च दिखाता रहता है। हम ही लोग को क्या होता है, गर्मी लगती है, हम ही लोग घूम जाते हैं, इसे पीठ दिखा देते हैं इसे, है ना, कि अब रहने दीजिए, 12 घंटा बाद फिर दिखिएगा। तो हम लोग क्या करते रहते, घूमते रहते हैं, बेचारा वो एक जगह पड़ा रहा है। और अगर तो नहीं घूमता तो हम लोग का भी वही हाल हो जाता, वेस्ट इंडीज वाला, तो काला काला रहते हैं। अभी भी रहते हैं कुछ लोग काला काला, कौन सा ज्यादा गोरे हैं भाई, काले ही तो है, नहीं। देखो, तो रे भी समझ में आ गया, किरण, ठीक। अब आते हैं हम लोग एंगल पे। चलो ये सबको छोड़ो, ये सब तो टेम्पररी मैंने कहा बता दी, जानकारी में होना चाहिए आप लोगों के, ठीक ना। आते हैं हम लोग कहां पर चलेंगे? एंगल। तो एंगल में सबसे पहले मैं छोटे एंगल से स्टार्ट करता हूं, उसका नाम है क्या? जीरो एंगल। जीरो एंगल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण। अब शून्य कोण सर कैसे बनेगा? शून्य कोण बनता ही नहीं भाई, जब बनता तो शून्य कहाँ रह जाता? नहीं रह जाता, शून्य बनता ही नहीं है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए एक ही दिशा में दो लोग गए, तो उनके बीच कोण बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे आप ही लोग आते होंगे, एक साइकिल पे एक लोग बैठ गया पीछे, है भाई तुम चलाओ आज, है ना, आज मैं नहीं चलाओ, आज तुम चलाओ। अगर अगले दिन पे कहेगा नहीं आज, कल मैं चलाया था, आज तुम चलो, है ना। तो एक ही साइड पे मान लीजिए यहाँ से आप निकले, अपने घर जा रहे हैं, तो ये एक लोग गए, क्या उसी के साथ दूसरे लोग अगर चले गए तो इनके बीच कोई कोण बनेगा? कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। इनके बीच कुछ गैप है? नहीं है कुछ नहीं है भाई। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। इसी को बोलते हैं जीरो एंगल। एंगल होता क्या है? आइए एंगल के बारे में पहले समझ लेते हैं। जब एक ही बिंदु से दो रेखाएं गुजरी हो और उनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? एंगल या कोण कहते हैं। सीधी सीधी भाषा, नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए। एक जगह से दो लोग निकले, अब बीच में निकल मिल गया गैप, उसी गैप को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। आगे समझ में? नहीं समझ में आया? तो दो रेखाओं का एक क्या है? कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी जो होती है ना, उसी को कोण, ठीक है। तो जीरो वाला तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है ना भैया। ये बताओ, साइकिल पे उसके बैठा हुआ है तो उसी के साथ जा रहा है, जैसे जैसे वो जाएगा वैसे वैसे हो जाएगा, चाहे साफ बन के जाए चाहे सीधे सीधे जाए, तो साथ ही जाएगा ना। तो जब उसके बीच में गैप नहीं हुआ तो कैसे कोण बनेगा? नहीं बनेगा। उसी को बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। दूसरा कौन सा होता है पता है? हाँ, ये बहुत क्यूट होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं क्या? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण होता है। ये हो गया भैया 0 डिग्री। विच एंगल मेजर 0 डिग्री? इट इज कॉल्ड जीरो एंगल। समझ में? इंग्लिश में भी डेफिनेशन सुन लिया करो थोड़ा थोड़ा। विच एंगल मेजर 0 डिग्री? इट इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक है। आइए अब आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट वाले बड़े क्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो भाई जीरो वाला तो एकदम खत्म नहीं ना है, तो जीरो से जो बड़ा होगा क्यूट होगा कि नहीं होगा? तो वो क्यूट ही होता है। एक्यूट कहां से कहां तक होता है? जीरो से बड़ा का मतलब है कहां से? मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? जो 20 के बीच में आएगा वो सब एक्यूट कहलाएगा। 0 और 90 के बीच में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। You can say that more than 0 degree, which angle measures more than 0 degree but less than 90 degree, it is called acute angle, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब आइए सर 90 डिग्री पहले हम ऐसे बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं भाई? तो 90 डिग्री इसी को बोलते हैं समकोण। अब इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे ये सब एक्यूट हैं। सब के सब क्या हैं? एक्यूट है। जितने भी कोण आप बना लीजिए वो सब एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? एक्यूट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब उसके बाद कौन सा आएगा बताओ? एक्यूट के बाद कौन सा आएगा? सॉरी, राइट एंगल आएगा ना, RIGHT एंगल, यानी कि कौन सा कोण?
है समकोण। और ये कितने डिग्री का होता है? 90। 90 डिग्री का मतलब ये है कि एकदम सीधे खड़ा हो गए। ये समतल है, इस पर हम सीधे क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो हम कितने डिग्री कोण बना लिए इससे? 90 डिग्री कोण बना लिए। कोई लाइन गुजर रही थी, उसी पे हम खंभा गड़वा दिए, तो जो खंभा गड़ेगा वो 90 डिग्री बढ़ता है ना, सीधे ही गड़ेगा ना। कोई खंभा देखे वैसे झुका हुआ नहीं ना, सीधे ही खड़ा रहेगा, एकदम सीधे खड़ा रहेगा। हाँ ठीक है, हवा बाहर चलेगी, थोड़ा तिरछा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, तब उसका एंगल बदल जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री। कोई भी चीज अगर किसी चीज समतल चीज पे सीधे खड़ी है तो समझ लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री समझ में आ गया, विच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद कौन सा आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। लो भैया थोड़ा सा अधिक करते हैं हम लोग। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे, अब देख लो यहां से हम चले थे, अगर हम यहाँ सीधे खड़े हो गए तो ये 90 डिग्री बना था कि नहीं बना था? बना था। कितना बना था? 90 डिग्री। क्या हो गया भाई? हैं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो देखो फिर ये 90 डिग्री हो गया। अब इससे हम जब आगे बढ़ेंगे, ये लो देखो बढ़ रहे हैं आगे, तो इधर जितना भी कोण बनेगा वो सब क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देख लीजिए ये क्या था? 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, इसके बीच जितना भी कोण बनेगा वो सब क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है? हिंदी में इंग्लिश में होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये एक्यूट का बड़ा भाई है, इसका एक्यूट का बड़ा भाई ऑब्ट्यूज है, उससे ज्यादा ही ना होगा, बड़ा है तो भाई ज्यादा होगा। तो ये 90 से 180 के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे बताओ? ऑब्ट्यूज के बाद कौन सा आता है? वाह वाह वाह, राइट एंगल 10 बार आएगा ना। स्ट्रेट एंगल, वाह पगलू, मतलब क्या होता है? कौन सा कोण? रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण। ये कितने डिग्री का बनाता है? 180 डिग्री कोण बनाता है। कौन? रिजु। ठीक है, सीधी सीधी बात है भैया, सीधा सीधा एंगल है। जैसे कहीं भी अगर आपको एक लाइन खींची हुई मिल जाए, उसके ऊपर जो भी कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री ही बनता है। ऐसा समझ में? यानी कि सीधे मान लीजिए ये मार्कर है ना, दिख रहा है, इसके ऊपर कितने कोण बनेगा? 180। कोई भी चीज सीधी है तो समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन कोई भी है, उसके ऊपर कितने कोण बनता है? 180 हमेशा बनता है, उसी को रिज कोण बोलते हैं। ठीक है, विच एंगल मेजर 180 डिग्री इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट का मतलब सीधा होता ही नहीं होता है ना, तो स्ट्रेट मतलब सीधे। भाई कोई भी चीज सीधा दिख जाए देख लीजिए क्या है? 180। अगर इसको उठा देता सीधे 90, इधर कर दिए तो एक्यूट, इधर कर दिए तो ऑब्ट्यूज। अंडरस्टैंड भाई? सीधे देखो, ये यहां से यहां तक गुजर गई है ना, ये 180 डिग्री है, 180। सीधा हो गया तो 90, थोड़ा सा और इधर कर दिए, कम हो गया ना, एक्यूट, थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ऑब्ट्यूज। सब देखो इधर एक भुजा का कमाल है, बस इतना समझ में आ ही गया होगा। 180 तक क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा आता है? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि कौन सा कोण? बताओ हैं? सब बता होता है डांड, तुम लोग कुछ बताया नहीं चाहिए तुम लोग। बृहत कोण। कौन सा कोण? बृहत कोण। अब बृहत कोण कहां से कहां तक होता है? लो भाई देखो, ये सीधे 180 था ना, अगर मैं ये सीखो टूटिए नहीं रहा है भाई यार, चलो ऐसे लेते हैं, 180 था, ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर जितना बढ़ता जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजमेंट होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है ना। तो 180 से अधिक, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ठीक है, 180 से अधिक और 360 से कम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बीच में जो भी कोण बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे कि भाई 180 तक गए थे, सीधे सीधे थे, ले थोड़ा सा बुढ़ापा आया, झुक गए। बुढ़ापा तो झुकता है ना, देख लो
एकदम सीधे सीधे थे, थोड़ा सा बुढ़ापा है, झुक गए। जब झुके तो ये जो भी कोण बनेगा इधर वो कितना हो जाएगा, 180 से अधिक ही हुआ ना। यहाँ पे 180 से अधिक मतलब 200 हो सकता है, 220 हो, 240 हो सकता है। जितना इधर जाते जाएंगे यानी इधर के जितने भी कोण बनेंगे सब क्या रहेंगे, सब रिफ्लेक्स रहेंगे। सब क्या हो गए, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण होते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो होता है उसका क्या नाम है पता है, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल, हाँ ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण, अरे काका लिख रहे हैं भाई, संपूर्ण कोण। देखो संपूर्ण कोण क्या होता है, 360। लो एक चक्कर लगा दिए किसी चीज का, हो गया। जैसे हम इधर खड़े हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, राइट घूम गए, कितना डिग्री घूमे, 90। फिर एक बार घूम गए तो 180, पीछे पूरा सीधे सीधे हो गए ना। एक फिर घूमे तो 270, फिर घूम गए तो 300, क्योंकि एक चक्कर हमने पूरा कर लिया। जो घड़ी की सुई होती है ना, वो एक बार में जब एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री। यानी कोई भी चीज अगर हम एक बार राउंड कर लें, जैसे ये था ना, अब यहाँ जा रहे थे तो अगर इसको हम पूरा घूम लें इसे तो 360 डिग्री, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसी को बोलते हैं टोटल एंगल। ठीक है, आगे समझ में सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए तो इतना रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।